फ्रेंड गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं फ्रेंड? मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। हाँ तो फ्रेंड आज का जो टॉपिक है वो है इजराइल जॉब्स के बारे में। फ्रेंड आपसे बता दूं कि एक नहीं 3 ऑफिस में रिक्वायरमेंट एक साथ चल रहा है। जी हाँ, आप लोग बहुत से भाई लोग कमेंट कर रहे थे। आप लोग को मालूम है कि जिस टॉपिक पे सबसे ज़्यादा कमेंट रहता है हमारा वीडियो उसी टॉपिक पे रहता है। तो आप लोग का बहुत से ज़्यादा कमेंट रहता था इजराइल जॉब्स के बारे में, अभी भी आ रहा है। तो भाई आपसे बता दूँ कि इंडिया की सर्टिफाइड ऑफिस में, यानी कि इंडिया का जो गवर्नमेंट के द्वारा लाइसेंस प्राप्त है, वो 3 ऑफिस में, वैसा 3 ऑफिस में एक साथ में रिक्वायरमेंट चल रहा है अभी। ठीक है, आप लोग थंबनेल देख कर समझ ही गए होंगे कि मतलब क्या क्या मैं आज बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड सबसे पहले मैं बताऊंगा कि कौन कौन सी ऑफिस में रिक्वायरमेंट चल रहा है। इसमें एक ऑफिस ऐसा भी है जहाँ पे फ्री रिक्वायरमेंट है, यानी कि 1 भी रुपया आपको सर्विस चार्ज नहीं भरना है। ठीक है ना। और जो 2 ऑफिस है उसमें सर्विस चार्ज भरना है। तो कितना सर्विस चार्ज भरना है, क्योंकि बहुत से लोगों का कमेंट आ रहा है। ठीक है ना। और फ्री रिक्वायरमेंट है तो उस पर भी कमेंट आ रहा है, क्योंकि शॉर्ट वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड किया था, तो लॉन्ग वीडियो को अपलोड किया हूँ। तो बहुत से लोग बोल रहे हैं कि नहीं उसमें सर्विस चार्ज लेगा। तो उसके बारे में मैं पूरा डिस्कस कर दूंगा, बताऊँगा। और जो एज है फ्रेंड, एज का क्राइटेरिया एक ऑफिस में अभी बदल गया है। ठीक है ना, यानी कि नया अपडेट है, आप लोग देखिए ही होंगे कि यानी कि 25 से लेकर ओनली 40 तक हो गया है। पहले 45 था। ठीक है ना। तो उसके बारे में पूरा डिटेल में बताऊंगा। तो फ्रेंड ऑल कैटेगरी का जॉब है। ठीक है ना, एक नहीं। पहले क्या था कि केवल सिविल डिपार्टमेंट का जॉब था, लेकिन अभी जो 3 ऑफिस में रिक्वायरमेंट चल रहा है तो हर कैटेगरी का अलग अलग कैटेगरी का रिक्वायरमेंट चल रहा है, जॉब चल रहा है। ठीक है ना। तो फ्रेंड सबसे पहला जो टॉपिक है वो बात करूंगा कि किस ऑफिस में क्या क्या ट्रेड का रिक्वायरमेंट चल रहा है। ठीक है ना, फ्री का कहाँ चल रहा है और कौन सा ट्रेड का कहाँ चल रहा है, और फाइनली सैलरी कितना मिलेगा। ठीक है ना, इसके बारे में हम बात करेंगे और सबका एड्रेस में बताऊंगा ऑफिस का। ठीक है ना। तो फ्रेंड अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन घंटी दबा दीजिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो फ्रेंड सबसे पहले हम बता दूं कि कोई भी वीडियो देखिए मेरा, ठीक है ना, मेरा ही नहीं किसी का भी जॉब से रिलेटेड वीडियो देखिए तो पूरा देखिए। ठीक है ना, क्योंकि हर बार आप लोग का कमेंट आता है। फ्रेंड मैं आपसे बता दूं कि अभी के डेट में मैं कोई भी वीडियो अपलोड कर रहा हूं, यानी कि 2-3 मंथ से, यानी कि 2-3 महीना से, तो हर वीडियो में मैं ऑफिस का एड्रेस मैं जरूर बताता हूँ। कॉन्टेक्ट नंबर बताऊँ या ना बताऊँ, लेकिन ऑफिस का एड्रेस और ऑफिस के बारे में इन्फॉर्मेशन मैं जरूर देता हूँ। यानी कि आप लोग पूरा वीडियो मेरा, या तो कुछ लोग वॉच नहीं करते होंगे तो उनको इन्फॉर्मेशन कैसे मिलेगी? वो लोग तुरंत वीडियो बस देख कर तुरंत नीचे कमेंट कर देते हैं। थोड़ा सा वीडियो देखेंगे 1-2 मिनट और कमेंट कर देंगे कि आप इसका एड्रेस बताइए। तो भाई मैं लास्ट तक आप पूरा वीडियो देखिए ना, क्योंकि आप इंटरटेनमेंट वीडियो नहीं देख रहे हैं। ठीक है ना, कोई मनोरंजन का वीडियो नहीं देख रहे हैं, आप जॉब से रिलेटेड वीडियो देख रहे हैं। आप थोड़ा सा देखेंगे, स्किप कर करके देखेंगे तो आपको कुछ फायदा होने वाला नहीं है। जॉब से रिलेटेड वीडियो देख रहे हैं तो पूरा वीडियो देखिएगा, तो अभी आपको ट्रेड के बारे में मालूम चलेगा, एज के बारे में मालूम चलेगा कि कितना एज है, क्या क्या ट्रेड का रिक्वायरमेंट है, क्या क्या जॉब का रिक्वायरमेंट है। ठीक है ना, और कौन सी ऑफिस में रिक्वायरमेंट है और क्या एक्सपीरियंस चाहिए, तभी ना आपको जानकारी होगा। अगर थोड़ा सा भी वीडियो स्किप कर देंगे तो पूरा खेला ही खत्म हो जाएगा, पूरा गड़बड़ा जाएगा। फिर बाद में आप लोग कमेंट करेंगे तो आप बताइए, हमको भी ड्यूटी करना है। आप लोग का ये रिप्लाई दिन भर में 100-200 लोगों का कमेंट आता है, तो कितना भाई, मैं फिर भी सबका रिप्लाई देता हूँ। लेकिन मान लीजिए कि सब के रिप्लाई पे, सबके जो भी भाई लोग कमेंट करते हैं, अब 2-2 पन्ने का मैं एड्रेस नहीं ना बताऊँगा। फिर भी मैं ऑलरेडी कोई को बताता भी हूँ, कॉन्टेक्ट नंबर भी देता हूँ। लेकिन आप लोग का भी फर्ज बनता है, गूगल में जाकर सर्च कर लीजिए। अगर फिर भी अगर छूट जा रहा है मुझसे, मैं तो कंटिन्यू डालता हूँ, लेकिन अगर छूट जा रहा है तो फिर भी आप गूगल में सर्च कर लीजिए, एड्रेस मालूम चल जाएगा। ठीक है ना, कॉन्टेक्ट नंबर भी निकल जाएगा। इतना काम आप अपने से ही कर सकते हैं। गूगल में जाइए, अगर लिखने नहीं आता है तो वॉइस सर्च कर लीजिए। वॉइस से बोलेंगे कि हाँ इस ऑफिस का एड्रेस, तो तुरंत गूगल सर्च करके आ जाएगा, गूगल तुरंत दे देगा। तुरंत वहाँ से कॉन्टेक्ट नंबर निकालिए और एड्रेस निकालिए। ठीक है। तो फ्रेंड सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं जो अभी नया रिक्वायरमेंट आया है उसके बारे में मैं बता दूं। इसके बाद से जो और रिक्वायरमेंट चल रहा है 2 ऑफिस का, उसके बारे में भी बताऊंगा। फ्री रिक्वायरमेंट के भी बारे में बताऊंगा। ठीक है ना। तो जो नया जो रिक्वायरमेंट है वो क्या क्या ट्रेड का है, तो ध्यान से सुनिए। तो फ्रेंड देखिए, इंजीनियर लेवल का अभी रिक्वायरमेंट आ चुका है, सिविल इंजीनियर का। बहुत से स्टाफ लोग कमेंट कर रहे थे, इंजीनियर है, फोरमैन है, सुपरवाइजर लोग कमेंट कर रहे थे कि हम लोग का इंटरव्यू कब आएगा। तो भाई फाइनली सिविल इंजीनियर का रिक्वायरमेंट आ चुका है। वो भी 1-2 नहीं, 10 नहीं, 30 चाहिए, यानी कि 39 चाहिए, यानी कि 30 इंजीनियर चाहिए सिविल डिपार्टमेंट का। जो भी भाई लोग पॉलिटेक्निक किए हैं, बीटेक किए हैं सिविल डिपार्टमेंट से, वो लोग के लिए गुड अपॉर्चुनिटी आ चुका है, वो भी इजराइल जॉब के लिए। आप लोग को बता दूं कि अब लेबर में जो सैलरी है वो आप लोग देखते ही 1.5 लाख स्टार्टिंग है। तो इंजीनियर में सैलरी आप लोग सोच ही लगे होंगे कई लाख रुपया होगा। ठीक है ना, लेकिन सैलरी शो नहीं किया है। ये ऑफिस पे जाने के बाद, इंटरव्यू सिलेक्शन होने के बाद ही आपको मालूम चलेगा। ऑफिस से आप कॉन्टेक्ट करके पूछ सकते हैं। ठीक है। तो सिविल इंजीनियर चाहिए 30। ठीक है ना, जो भाई लोग सिविल इंजीनियर से वो लोग ऑफिस पर
वीडियो पूरा देखिए, मैं आप इसका डिटेल बताऊंगा, ठीक है ना। वहाँ पे जाकर आप इंटरव्यू दे सकते हैं, शॉर्ट लिस्टिंग करा सकते हैं, ठीक है ना। जो इसमें क्राइटेरिया चाहिए वो डिग्री इन सिविल, यानी कि सिविल डिपार्टमेंट से आपका डिग्री होना चाहिए, ठीक है ना। अगर सिविल डिपार्टमेंट से डिग्री है तो आप जाकर सिविल इंजीनियर में अपना सिलेक्शन करा सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड है सिविल फोरमैन। सिविल फोरमैन भी 30 चाहिए, यानी कि 30 चाहिए। देखिए, सिविल इंजीनियर भी 30 चाहिए और सिविल फोरमैन भी 30 चाहिए। 30 कोई कम नहीं ना होता है यार। 30 आदमी का सिलेक्शन हो जाएगा तो समझ लीजिए कि बहुत बेटर रहेगा। 30 फोरमैन भी चाहिए। इसमें भी सिविल से डिप्लोमा चाहिए, यानी कि अगर आप सिविल डिपार्टमेंट से डिप्लोमा किए हैं, ठीक है ना, कोई भी मतलब डिप्लोमा किए हैं सिविल डिपार्टमेंट से, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। सिविल डिपार्टमेंट से अगर डिप्लोमा किए हैं तो अभी आप जाकर सिलेक्शन करा सकते हैं सिविल फोरमैन से। जो सैलरी है आप समझ ही रहे होंगे, सिविल फोरमैन का सैलरी कितना होगा। जब स्टील फिक्सर और टाइल्स मेसन ये सब का सैलरी समझ लीजिए 1.5 लाख 2 लाख रुपये है, तो सिविल फोरमैन का तो पूछिए मत। इसके बाद फ्रेंड बता दूं कि सिविल चार्जेंट का भी है। जी हाँ, देखिए, फोरमैन से नीचे होता है चार्जेंट, जो कि मान लीजिए 5 वर्कर, 4 वर्कर, 10 वर्कर, 20 वर्कर लेकर काम कराता है, उसको चार्जेंट बोला जाता है, ठीक है ना। फोरमैन से नीचे होता है, फोरमैन से ऊपर होता है इंजीनियर, ठीक है ना। सुपरवाइजर, सुपरवाइजर के ऊपर इंजीनियर सब होते हैं, ठीक है ना। तो चार्जेंट भी चाहिए 30। और बताइए 30 चार्जेंट भी चाहिए। अगर जो भाई लोग सिविल का नाम चार्जेंट से जाना चाहते हैं तो उन लोग के लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी है। सिविल चार्जेंट का भी आ चुका है। इसके पहले ज़्यादातर लेबर ग्रेड का आता था, लेकिन देखिए अभी स्टाफ ग्रेड का आ गया, स्टाफ ट्रेड का आ गया। इसका फैसिलिटी भी ज़बरदस्त रहता है, खाना पीना रहना स्टाफ का सब बिल्कुल अलग रहता है। सैलरी भी ज़्यादा मिलता है, हाई मिलता है, ठीक है। अब बता दें क्या एक्सपीरियंस चाहिए। तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एक्सपीरियंस, यानी कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन लाइन में आप काम किए हैं उसका एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है ना। और मिनिमम 3 ईयर्स इन ए बोर्ड गोल्फ, ठीक है ना, यानी कि 3 साल, ये चीज़ कंपलसरी है, ध्यान में रखिए। बोर्ड लिख दिया मतलब समझ लीजिए कि अगर आपका 3 साल गोल्फ का रहेगा तो ही होगा, ये ध्यान में रखिएगा। या तो चार्जेंट से लगाइए, या फोरमैन से लगाइए, या इंजीनियर से लगाइए। यानी कि कंपलसरी है 3 ईयर्स लिख दिया है, 3 ईयर्स ए बोर्ड गोल्फ, यानी कि गोल्फ में आप काम कर चुके हैं 3 साल, अगर ये ट्रेड से काम किए हैं तो ही आप जाइएगा ऑफिस पर। ये ना कि फ्रेशर है इंडिया में सिर्फ काम किया है तो नहीं चलेगा। ये चीज़ पहले मैं क्लियर बता दे रहा हूँ। भाई देखिए, वीडियो आप लोग पूरा अच्छी तरह से सुनिए और देखिए, तो भी आप लोग को मालूम चलेगा। मैं क्लियर में बता दे रहा हूँ डाउट कि 3 साल जो गोल्फ में काम किया है वही इजराइल स्टॉप में जाएगा, लेबर का नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा। अगर आप फ्रेशर है, केवल डिप्लोमा किए हैं, इंडिया में काम किया है तो नहीं जाइएगा, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। और एक चीज़ बता दूँ कि हर ऑफिस का अलग अलग डिमांड आता है। ये ऑफिस का डिमांड है, ठीक है ना। ये ऑफिस बोला कि नहीं हमको गोल्फ का एक्सपीरियंस वाला ही चाहिए स्टाफ में, ठीक है ना, चार्जेंट में, चाहे फोरमैन में, चाहे इंजीनियर में। एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है फ्रेंड, इसमें दिया है कि GCC वैलिड और ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है ना, यानी कि गोल्फ एक्सपीरियंस का ड्राइविंग लाइसेंस होगा तो लेकर जाइएगा, कंपलसरी है। अगर गोल्फ एक्सपीरियंस का नहीं होगा, अगर इंडिया एक्सपीरियंस का भी ड्राइविंग लाइसेंस है, ठीक है ना, लेकिन वैलिड है, इंडिया का वैलिड होना चाहिए तो भी आपका होगा। यानी कि ये चीज़ मैं बोल रहा हूँ कि बार बार ध्यान से सुनिए कि इंडिया का लाइसेंस भी आपका चलेगा, इसमें गोल्फ का जरूर नहीं है। अगर गोल्फ का भी रहेगा तो चलेगा, लेकिन इंडिया का वैलिड होना चाहिए, ये चीज़ ध्यान में रखिए। लाइसेंस कंपलसरी है तो भी आप जाइएगा, अगर लाइसेंस नहीं होगा तो मत जाइएगा, आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। एक चीज़ और है इसमें कंपलसरी, इंग्लिश स्पीकिंग कंपलसरी दिया है, यानी कि फ्लूरी इन इंग्लिश, यानी कि इंग्लिश में आपका बातचीत होगा, टॉकिंग होगा क्लाइंट के साथ में, ठीक है ना। इंग्लिश आपको आना चाहिए। अगर आप इंग्लिश बोल लेते हैं, समझ लेते हैं, लिख लेते हैं, पढ़ लेते हैं तो ही जाइएगा, क्योंकि स्टाफ लेवल का ट्रेड का ये मतलब इंटरव्यू है, ठीक है ना। अगर इंग्लिश आपको नहीं आता होगा तो मत जाइएगा। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि अपना जिस भाई का इंग्लिश अगर कमज़ोर है वो लोग ट्रेनिंग ले ले, ठीक है ना, 1 महीना 2 महीना टॉकिंग का ट्रेनिंग ले ले, वो लोग सीख जाएंगे। जिसका डॉक्यूमेंट्स नहीं है वो लोग डॉक्यूमेंट्स अपना बनवा ले, रेडी रखे, क्योंकि इंटरव्यू कब आ जाएगा कोई नहीं कहा जा सकता, ठीक है ना। क्योंकि आप जाएंगे, आपको इंग्लिश मालूम नहीं रहेगा, डॉक्यूमेंट्स नहीं रहेगा, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं रहेगा, आप चले जाएंगे, आपका पैसा बर्बाद होगा। दिल्ली, मुंबई, ये सब का रिक्वायरमेंट बताता हूँ, ठीक है ना, अच्छी ऑफिस का। आप जाएंगे, फिर रिटर्न आएंगे, 10-20 हज़ार नुकसान होगा, फिर बोलेंगे सर आप तो बताए नहीं। भाई इसीलिए तो मैं बराबर हर वीडियो में आप लोग को बताता हूँ। एक चीज़ मैं याद करके खुद बताता हूँ, वीडियो बनाने से पहले 1 घंटा मैं रटता हूँ, याद करता हूँ कि आप लोग को क्या क्या बताना है, ठीक है। तो फ्रेंड ये 3 पोजीशन है, सिविल इंजीनियर, सिविल फोरमैन और सिविल चार्जेंट, 3 ट्रेड का रिक्वायरमेंट है। जो ऑफिस से मैं बता दे रहा हूँ वो है प्रोटेक इंजीनियर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है ना। प्रोटेक इंजीनियर आपसे बता दूँ कि इंडिया के सर्टिफाइड ऑफिस है, ठीक है ना। इसका सर्टिफाइड लाइसेंस नंबर भी लिखा है ISO 900120008, ठीक है ना, 900120008, ये सर्टिफिकेट नंबर है, ठीक है ना। यानी कि इंडिया गवर्नमेंट द्वारा लाइसेंस प्राप्त है। ये ऑफिस जो है फ्रेंड मैं बता दे रहा हूँ, एड्रेस नरीमन पॉइंट मुंबई में है, ठीक है ना। नरीमन पॉइंट मुंबई में आप एडमिन ऑफिस 1105 अर्काडिया बिल्डिंग, ठीक है ना, नरीमन पॉइंट मुंबई
और रिकार्ड ऑफिस 123 मित्तल टावर, ठीक है ना, नरिमन पॉइंट मुंबई, ये ऑफिस है। और प्रोटेक्ट इंजीनियर ऑफिस का नाम है, ठीक है ना, प्रोटेक्ट इंजीनियरिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ये ऑफिस में रिक्वायरमेंट है, ठीक है फ्रेंड। ये तो नया जो रिक्वायरमेंट है। और आपसे बता दूं कि इसका इंटरव्यू शॉर्टलिस्टिंग चल रहा है। जो भाई लोग इंटरेस्टेड कैंडिडेट है, यानी कि ये ट्रेड से है, स्टाफ पोस्ट से, वो लोग जाकर अपना शॉर्टलिस्टिंग करा लीजिएगा। शॉर्टलिस्टिंग में ओरिजिनल पासपोर्ट, ओरिजिनल बायोडाटा, ओरिजिनल अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लेकर जाइएगा, ठीक है। और जो फाइनल इंटरव्यू होगा वो अप्रैल में होगा, फर्स्ट वीक से इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना फ्रेंड। ये तो था ये नया रिक्वायरमेंट के बारे में। अब हम बताएंगे जो सेकंड जो फ्री रिक्वायरमेंट चल रहा है उसके बारे में, ठीक है ना, क्योंकि उस पर बहुत ज़्यादा लोगों का कमेंट आ रहा है। मैं ऑलरेडी एक वीडियो डाला हूँ, शॉर्ट भी वीडियो डाला हूँ, तो उस पर बहुत कमेंट आ रहा है। आप लोगों को मालूम है कि जो भी कमेंट रहता है मैं कोशिश करता हूँ उसका रिप्लाई दिया जाए, इसीलिए फिर मुझे सेकेंड ये बताना पड़ा। ये जो रिक्वायरमेंट बता रहा हूँ एकदम फ्री है, इंडिया के टॉप ऑफिस का रिक्वायरमेंट है, एकदम फ्री। बोले तो 1 रुपया नहीं लगेगा सर्विस चार्ज, ठीक है ना ही आपका वीज़ा का पैसा लगेगा, ना ही आपका टिकट का पैसा लगेगा, ना ही आपका मेडिकल का पैसा लगेगा, और ना ही फ्लाइट का पैसा लगेगा। फ्री बोले तो एकदम फ्री, जैसे मैं आया हूँ वैसे आप भी जाएंगे फ्री में, ठीक है ना। तो सबसे पहले ध्यान से सुनिए क्या क्या ट्रेड का रिक्वायरमेंट है। तो इसमें है फोरमैन टीम लीडर, ठीक है ना, इसमें चाहिए फोरमैन टीम लीडर, सिविल डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, इंस्ट्रूमेंट डिपार्टमेंट, सबका, ठीक है ना, फोरमैन टीम लीडर। इसके बाद है सेकेंड जो है इंस्ट्रूमेंट ट्यूब एसएस कंडक्ट पाइप फिटर, यानी कि पाइप फिटर भी चाहिए। इसमें बहुत से लोग कमेंट कर रहे थे, देखिए पाइप फिटर का फ्री रिक्वायरमेंट आ गया है। इसके बाद से है पुलिंग केबल इलेक्ट्रीशियन, यानी कि इलेक्ट्रीशियन चाहिए पुलिंग केबल का, ठीक है ना, वायरिंग एंड केबल ट्रे, ठीक है ना, ये इलेक्ट्रीशियन भी चाहिए इस डिमांड के। पाइप फिटर, केबल ट्रे टेक्नीशियन, इलेक्ट्रीशियन, ये सब ट्रेड का भी रिक्वायरमेंट है। इसके बाद से पुलिंग केबल इलेक्ट्रीशियन वायरिंग का, यानी जो लोग वायरिंग करते हैं, पुलिंग केबल इलेक्ट्रीशियन, उनका भी रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना। ये टोटल मैं रिक्वायरमेंट बता रहा हूँ, ये फ्री रिक्वायरमेंट है, ठीक है। सिक्योरिटी टेक्नीशियन भी चाहिए, जैसे सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल करना, सीसीटीवी कैमरा के बारे में जानकारी होना, ठीक है ना, इसका टेक्नीशियन चाहिए, यानी सिक्योरिटी टेक्नीशियन चाहिए, यानी कि 4-5 ट्रेड का 6 ट्रेड का ये रिक्वायरमेंट है। ये टोटल फ्री रिक्वायरमेंट है। आपसे बता दूँ कि शॉर्ट लिस्टिंग 10 बजे से लेकर 6 बजे तक स्टार्ट है, और मंडे टू सैटरडे, यानी कि सोमवार से लेकर शनिवार तक शॉर्ट लिस्टिंग हो रहा है। और जो ऑफिस से फ्रेंड आपसे बता दूं कि ये है एशिया पावर, यानी कि इंडिया की टॉप ऑफिस का रिक्वायरमेंट है, टोटल फ्री रिक्वायरमेंट। एक बार अगेन मैं बता दूं कि मैं किसी ऑफिस का प्रचार या प्रसार नहीं करता हूं, ना ही किसी कंपनी का। मेरा मकसद सिर्फ ये है कि जो भाई लोग हमसे जुड़े हैं उनको सही इन्फॉर्मेशन देना। फ्री है तो फ्री के बारे में बताना, सर्विस चार्ज भर के जाना है तो उसके बारे में बताना, लेकिन जो जेन्युइन ऑफिस है, यानी कि गवर्नमेंट से सर्टिफिकेट प्राप्त है, उसी के बारे में मैं इन्फॉर्मेशन देता हूँ, ठीक है। जी हाँ, एशिया पावर का रिक्वायरमेंट है। और आपसे बता दूँ कि एशिया पावर प्राइवेट लिमिटेड जो ऑफिस है मुंबई में है, ठीक है ना, वहाँ पे रिक्वायरमेंट, ये मुंबई में ही नहीं फ्रेंड, ये दिल्ली में भी है, मुंबई में भी है, गुजरात में भी है, और आपसे बता दूं कि कोच्चि में भी है, नहीं बहुत जगह है यहाँ ऑफिस। तो जो अभी ये रिक्वायरमेंट है ये मुंबई में है। बहुत से लोग कमेंट कर रहे थे कि कोच्चि में भी है, तो नहीं भाई, ये मुंबई में रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना। हर रिक्वायरमेंट का अलग अलग क्राइटेरिया होता है। ये फ्री रिक्वायरमेंट है, यानी कि अगर स्टेट से आप हैं तो अपना जॉब को शॉर्ट लिस्टिंग करा लीजिए। शॉर्ट लिस्टिंग चल रहा है, शॉर्ट लिस्टिंग होने के बाद से सेकेंड वीक में इंटरव्यू चलेगा, ठीक है ना, यानी कि अप्रैल सेकेंड वीक में इंटरव्यू चलेगा। और आपसे बता दूं कि ये रिक्वायरमेंट अभी पहले कोच्चि में भी चल रहा था, यानी कि कोच्चि में भी इसका शॉर्ट लिस्टिंग चल रहा है, और मुंबई में भी चल रहा है, यानी कि दोनों जगह चलेगा। कोच्चि में भी चलेगा फ्री में, और मुंबई में भी फ्री में चलेगा, ठीक है ना, यानी कि 1 रुपया आपका सर्विस चार्ज नहीं लगेगा। तो फ्रेंड ये हो गया 2 रिक्वायरमेंट, ठीक है। और फ्रेंड तीसरा रिक्वायरमेंट के बारे में बात करूँ तो वो है डायनेमिक ऑफिस, यानी कि ये प्रोटेक्ट ऑफिस में है, इसके बाद एशिया पावर में, और तीसरा जो है डायनेमिक ऑफिस में चल रहा है, ठीक है ना। अभी शॉर्ट लिस्टिंग चल रहा है, और आप लोग को मालूम है कि सिविल डिपार्टमेंट से स्टील फिक्सर, सेटिंग, कारपेंटर, ठीक है ना, ये सब ट्रेड का, यानी 4-5 ट्रेड का, मेसन, ठीक है ना, टाइल्स मेसन, ये सब का रिक्वायरमेंट चल रहा है। तो 3 ट्रेड का रिक्वायरमेंट चल रहा है, 3 कैटेगरी का रिक्वायरमेंट चल रहा है, यानी कि बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना। और आपसे बता दूं उसके साथ में, हाँ, एशिया पावर का जो दिल्ली का मैं आपसे बताया डायनेमिक का, ये डायनेमिक का शॉर्ट लिस्टिंग होकर इंटरव्यू अब चलेगा शायद, अब इसका डिटेल कुछ मालूम नहीं है, लेकिन इंटरव्यू चलेगा। और एक और रिक्वायरमेंट है फ्रेंड, आपसे बता दूं आरके इंटरनेशनल, जो अभी मैं डाला था, उसमें बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, यानी 1400-1500 आदमी चाहिए, ठीक है ना, हर ट्रेड से। आरके इंटरनेशनल वो भी दिल्ली में है, ठीक है ना, वहाँ पे भी रिक्वायरमेंट करेंट डेट में शॉर्ट लिस्टिंग चल रहा है, ठीक है ना। तो जो भाई लोग ये सब ट्रेड से है, अगर एक चीज़ और मैं बता दे रहा हूँ, वीडियो लंबा हो जा रहा है इसीलिए वीडियो मैं छोटा करूँगा, ठीक है ना। और जो लोग को आरके इंटरनेशनल वाला इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारा वीडियो जाकर देखिए, दूसरा वीडियो मैं ऑलरेडी डाला हूँ, उन पे उस पर पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, ठीक है ना। यानी कि आरके इंटरनेशनल और एशिया पावर और प्रोटेक्ट इंजीनियरिंग 3 जगह अभी करेंट टाइम में रिक्वायरमेंट चल रहा है, ठीक है ना। जो भी आपको वीडियो चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए, जाकर आप देख लीजिए, आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मालूम हो जाएगा।
तो फ्रेंड वीडियो लंबा ना करते हुए वीडियो का एंड यहीं पे कर रहा हूँ। तो आई होप कि हमारा इन्फॉर्मेशन आप लोग को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। और एक साथ में इतना रिक्वायरमेंट नहीं जाता है। एक चीज़ और मैं बता दूँ फ्रेंड कि एज जो है वो हर ऑफिस में अलग अलग है। मैं आपसे बता दे रहा हूँ, जो प्रोटेक्ट इंजीनियरिंग का है इसमें स्टाफ ट्रेड का रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना। तो स्टाफ ट्रेड में इंजीनियर है फोरमैन, तो इसीलिए इसका एज जो है 25 से लेकर 40 तक डाला है। लेकिन और जगह है डायनेमिक में है, चाहे आर के इंटरनेशनल में, यहाँ पे एज नहीं शो किया है, यानी कि आपका 25 से लेकर 45 तक चलेगा, ठीक है ना। लेकिन आप लोग जाकर एज कंफर्म कर लीजिए, ठीक है ना। एक चीज़ और है, कहीं पे भी आप इस पे जाने के बाद से गूगल से अपना कॉन्टैक्ट नंबर निकाल लीजिए, अगर मैं नहीं बताता हूँ तो भी, और कॉल कर लीजिए, पूछ लीजिए, क्लियर कर लीजिए, ठीक है ना। सर्विस चार्ज हो, चाहे एज के बारे में कन्फर्मेशन हो, चाहे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट क्या क्या मांग रहा है, कितना मांग रहा है, गल्फ का मांग रहा है कि इंडिया मांग रहा है, ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए कि नहीं चाहिए, ये आप लोग कन्फर्म करके पूरा डॉक्यूमेंट्स लेकर किस दिन इंटरव्यू है, शॉर्ट लिस्टिंग खत्म तो नहीं हो गया, चल रहा है नहीं, ये चीज़ क्लियर करके तब आप इस पर आप विजिट कीजिए, जाइए। ये ना कि डायरेक्ट आप इस पर तुरंत पहुंच जाइए, जाने के बाद से वहाँ से फिर मैसेज कीजिए कि सर देखिए ना, हम तो ये डॉक्यूमेंट्स लेकर आए नहीं, हमारा ये एक्सपीरियंस नहीं है, चाहे हमारा एज 1 साल कम हो गया, चाहे 6 महीना। एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ कि जब एज लिख दिया गया है कि 25 से लेकर 40 तक लेगा, तो आपका 40 साल और 2 महीना भी होगा, 1 महीना भी होगा तो नहीं चलेगा। 1 महीना तो छोड़िए ना, आपका 2 दिन भी होगा, 40 साल 2 दिन तो भी नहीं चलेगा। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। एज में कोई कन्फर्मेशन नहीं होता है। और 25 साल लिख दिया है तो 25 साल में आपका 5 दिन कम रहेगा तो भी नहीं चलेगा। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। जो एज है उसी दिन से एज गिनाता है, ठीक है ना, जिस दिन आप पहुँचे हैं वहाँ से, ठीक है ना, क्लाइंट के सामने बैठे हैं। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। तो ओके फ्रेंड, आई होप कि हमारा इन्फॉर्मेशन आप लोग को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, और अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, गुड बाय।